नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं कोण और एंगल। तो कोण और एंगल के बारे में हम जानेंगे। जैसे यदि ये दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखा हो या फिर असमांतर रेखाएं हो। कैसी हो, समांतर रेखा या असमांतर रेखाएं। तो इनके बीच में एक तिर्यक रेखा हो। कैसी रेखा हो, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा माने दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। अगर इनके बीच में कोण बन रहे हैं तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से कोण बनते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जैसे समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि इनकी बीच की दूरी अनंतता कैसी हो, एक सी हो। जैसे कि रेल की पटरी का क्या होता है कि अगर शुरू में इतनी चौड़ाई है तो लास्ट तक तुम्हें रेल की पटरी कैसी दिखती है, समान दूरी पे। तो रेल की पटरी क्या है इसका सबसे अच्छा उदाहरण, कि रेल की पटरी की जो चौड़ाई होती है कैसी रहती है, अनंत तक बराबर रहती है। तो कैसी रेखा है, वही समांतर रेखा है। तो हम जानेंगे कि समांतर रेखाओं के बीच कोण कैसे बनते हैं। तो दो समांतर रेखाएं खींची, एक तिर्यक रेखा खींच दी, ठीक है। तो इनको हमने नाम दे दिया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। 4 के बाद कौन सा कोण आ जाएगा, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, ये कोण है। अब हम देखो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 5 के बराबर। किसके बराबर, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम कोण देख रहे हैं संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से कोण होते हैं, तो हमने देखा है कि कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 1 बराबर कोण 5 की। तो ये कोण 1 कोण 5 के कैसा कोण है, संगत कोण। देखो कोण 1 कोण 5 के, देखो लाइन के ऊपर एक कोण है और लाइन के जो ऊपर कोण हो उन्हें क्या कहते हैं, संगत कोण। तो 1 तो ये बराबर हो गया, और कौन सा कोण बराबर है, कोण बराबर कोण 6। यानी कि यदि कोण 1 का मान 30 डिग्री है तो कोण 5 का मान 30 डिग्री होगा। कोण 2 का मान 60 डिग्री है तो इसका भी मान 60 डिग्री होगा। तो संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर। कौन कौन संगत कोण होते हैं, कोण 1 कोण 2 कैसे कोण है, संगत कोण। कोण 2 और कोण 6 संगत है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोण 4। देखो कोण 4 किधर है, रेखा के नीचे। तो इसी साइड रेखा के नीचे क्या है, कोण 8। तो कोण 4 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 8 के। फिर हम देखेंगे कोण 4 बराबर कोण 8 के हैं, कोण 3 बराबर कोण किसके हो जाएगा, कोण 3 बराबर, देखो कोण 3 बराबर कोण 7 के। तो ये कैसे कोण हो गए, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण के बाद आते हैं एकांतर। कौन से कोण आते हैं, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकांतर अंतः कोण, दूसरा होता है एकांतर बाह्य कोण। कौन सा होता है, एकांतर बाह्य कोण। अच्छा, एकांतर अंतः कोण कैसे कोण होते हैं, जैसे अगर हम बोले कोण 5 बराबर किसके है, कोण 6 के। तो देखो कोण 5 जो है, अब एक सीधी रेखा है, एकांतर का मतलब है एक का अंतर। यानी कोण 4, अगर देखो कोण 4 दे रहे हैं तो कौन सा कोण बराबर होगा, कोण 6 के। रेखा के इस साइड वाला, देखो अगर ये नीचे वाला है तो रेखा के इस साइड विपरीत और ऊपर वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण। तो कोण 4 बराबर कोण 6 के। इसी तरह कोण 3 के बराबर कौन सा एकांतर कोण होगा, अगर ये देखो रेखा के नीचे है तो इसी के उस साइड ऊपर वाला कोण कौन सा, देखो रेखा के नीचे कौन सा है, कोण 7 है, लेकिन इसके उल्टा कौन सा, कोण 3 के बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण 5। कौन सा होगा, कोण 5। देखो ये नीचे है तो इसके ऊपर कौन सा है, और विपरीत दिशा में कोण 5। तो ये कोण कैसे होगा, एकांतर कोण, यानी एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण है ये, अंतः कोण। इसके बाद बाह्य कोण कौन कौन से कोण होते हैं, अंतः माने अंदर के। देखो कोण 4 अंदर है, लाइन के नीचे है तो इसका एक अंदर 6, कोण 3 लाइन के नीचे, इसका एक अंदर कोण 5 है। बाह्य कोण कौन है, जो बाहर के हैं। तो कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 7 के। बाह्य कोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 1 बराबर कोण 7 के। देखो कोण 1 ऊपर है तो इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा, कोण 7 नीचे वाला। यदि ऊपर वाला कोण ले रहे हैं और एकांतर बताना है तो नीचे वाला कोण हो जाता है, ऊपर और नीचे उल्टे हो जाते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 7 के और कोण 2 बराबर कोण 8 के। तो ये कैसे कोण होगा, एकांतर बाह्य कोण।
कैसे कोण हो गए? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तो कैसे कोण हो गए? संगत कोण पढ़ लिए हमने, एकांतर अंतः कोण पढ़ लिए और बाह्य कोण पढ़ लिए। इसके बाद हम कौन से कोण देखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, या इन्हें क्या कहते हैं? अल्टरनेट। कौन से अल्टरनेट? इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से? अपोजिट एंगल। कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट? देखो, यानी कि जैसे ये देखो, अगर हमने तुम्हें एक लाइन खींच दी, ऐसी खींच दी, तो ये इसका शीर्ष क्या कहलाते हैं? ये शीर्ष है, तो इसका शीर्ष का कोण किसके बराबर होगा? इसके। यानी कि ये एक शीर्ष है, तो कोण एक बराबर कोण किसके होगा? कोण एक बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7। शीर्ष के अपोजिट है। कोण 6 बराबर कोण 8। तो ये कैसे कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के कोण होते हैं: संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और एक कोण कौन सा होता है? तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़े हैं? आज कोण पढ़े हैं। तो ये कोण समझ में आए होंगे आपको, ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू, बाय।